Hey guys, welcome back to the Stock Sensei channel. In today's video, we will be discussing about the term shakeout. So इसी के बारे में चर्चा करेंगे. I will try to explain each and everything whatever I know. So moreover, this video is been divided into two parts. So पहले uptrend वाला shakeouts consider करेंगे, जो अभी कंटिन्यू करेंगे बताना. एंड द नेक्स्ट जो आने वाला होगा वीडियो वो होगा डाउन ट्रेंड के बारे में. So let's get straight to the topic. So what do you mean by the term shakeout? What is the purpose of the shakeout? So see, बस इतना याद रखो, shakeout is done for the weaker hands. Weaker hands signify here the beginner or the intermediate or the experienced player जिसमें fears भरा पड़ा हुआ है. जैसे fear बहुत ज़्यादा है और एक बार shakeout के कारण वो लोग डर जाते हैं और अपना अच्छा ट्रेड को लूजिंग ट्रेड बना देते हैं, विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं बस एक शेकआउट के कारण. वो शेकआउट हम बताएंगे कि हम लोग जज कैसे कर सकते हैं वो शेकआउट है, और उस पर शेकआउट्स पे हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं. कितना सही चीज़ है ना. दोनों चीज़ सिग्निफिकेंस है हम लोग के लिए. एक तो पहला कि हम लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे वो ट्रेड को लेके कि ये मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा. दूसरा चीज़ उस पर और ट्रेड हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं आफ्टर नोइंग द शेकआउट. सो ये चार्ट है. तो पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे शेकआउट्स होता है. ठीक है. सो सी, शेकआउट्स कैसे होता है. सपोज एक स्टॉक रेंज में, तो मैं ऊपर वाले चीज़ को बता रहा हूँ, दैट इज़ अप ट्रेंड वाले. सो ये अप ट्रेंड स्ट्रक्चर्स है. ठीक है. ये हाई राइज हाई लोज में आ रहा है, हाई राइज हाई लोज में, और एक रेंज बनना स्टार्ट हो गया. ठीक है. और ये डिमांड एरिया है. डिमांड एरिया बहुत क्लोज है. दूसरा डिमांड एरिया से ये पहला डिमांड एरिया मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये दूसरा डिमांड एरिया मार्क कर लेते हैं सपोज. ठीक है. तो जब ये चीज़ होता है ना, तो पहला चीज़ क्या है. पहला चीज़ ये होता है कि जब स्टॉक को ख़रीदा होगा इधर, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल पुट द स्टॉप लॉस हियर. ठीक है. बिलो द डिमांड जोन. तो जनरली क्या होता है, स्टॉक आता है, स्टॉप लॉस हंट करवाता है, जितने भी स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे उसके बाद रैपिड मूव हायर लोज बना के रैपिड मूव चला जाता है टिल द लास्ट सप्लाई एरिया. सो सी, पहला रीज़न क्या है आइडेंटिफाई करने का. जब ये ब्रेक डाउन होगा ना, ठीक है, तो वॉल्यूम्स काफ़ी ही ड्राई होगा. ठीक है. सपोज करो एक ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में और ब्रेक डाउन हुआ, तो सब लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे. ठीक है. दिस एरिया दे विल ट्राई टू शॉर्ट हियर क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है. ठीक है. बट दे फॉरगेट टू सी द वॉल्यूम काफ़ी ही ड्राई होगा. ठीक है. पहला चीज़ कनेक्ट करने के लिए. दूसरा चीज़ होता है रिएक्शन एरिया. सो सी, माई रिएक्शन एरिया इज़ दैट सपोज कोई ब्रेकआउट दे रहा है. ठीक है. तो ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, अब जब कोई चीज़ रिटेस्ट करने के लिए आता है तो ये जोन मेरे लिए रिएक्शन एरिया होता है. द ब्रेकआउट जहाँ से वो ब्रेकआउट तक गया लास्ट, उसको तो वापस उसी एरिया पे आता है जो सपोर्ट बन जाता है. सपोज करो कि सप्लाई एरिया ब्रेक किया तो वापस वो ब्रेक आता है रिटेस्ट के लिए, तो डिमांड बन जाता है. सो दिस एरिया इज़ नोन एज माई रिएक्शन एरिया. ठीक है. मैं इसे रिएक्शन एरिया कंसिडर करता हूँ. सेम गोज़ विद डाउन ट्रेंड ऑल्सो. को अगर ब्रेक डाउन होता है वो रिटेस्ट करने के लिए आता है तो ये एरिया मेरे रिएक्शन एरिया होगा. ठीक है. एंड मोर ओवर गाइस, दिस इज़ अ प्रीमियम कंटेंट. ये हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. इन केस फिर से कोई इश्यूज़ होता है, कोई डाउट होता है, ऑब्वियसली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो सी, हम लोग कहाँ पर थे. वॉल्यूम्स ड्राई रहता है, वॉल्यूम्स उतना नहीं रहता है. नंबर दो चीज़ें कि रिएक्शन एरिया में ना, सपोज अगर कोई स्टॉक ब्रेक डाउन दे रहा है, सपोज एक रेंज में स्टॉक था वो ब्रेक डाउन दिया, तो व्हाट वी कंसिडर, अगर वो को नीचे जाना होगा तो वो कैंडल्स कैसा बनाएगा, शूटिंग स्टार्स बनाएगा या बेरिश कैंडल्स बनाएगा या फिर एक हैमर बनाएगा या फिर बुलिश इंगल्फिंग बनाएगा. सो ऑब्वियसली एक शूटिंग स्टार्स बनेगा या फिर बेरिश इंगल्फिंग बनेगा, तभी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं. इन केस इसी एरिया में अगर हमें दिख जाए कैंडल्स हैमर बन रहा है या फिर कोई बुलिश साइन का कैंडल्स बन रहा है या फिर बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शेकआउट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा चीज़ मैंने बता दिया. ठीक है. ये मैं सारे चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इन चार्ट्स ऑल्सो. तो दो चीज़ ये हो गया रिएक्शन एरिया. ठीक है. तीसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन केस डिमांड जोन जैसे ये 1 है और ये डिमांड जोन 2 है, ठीक है, बहुत इर्द गिर्द बहुत क्लोज है, तो ये क्या होता है ना, ये ब्रेक डाउन देता है
और ये बस डिमांड जोन को टेस्ट करने आता है। जो पहला डिमांड जोन होता है ना, वो उसे टेस्ट करके वापस चला जाता है उसी एरिया पे। तो जब भी डिमांड जोन इर्द गिर्द हो या फिर क्लोज हो, पहला डिमांड जोन और दूसरा डिमांड जोन सेम हो, तब ज़्यादा गैप्स नहीं हो, तो समझ जाना वहाँ पर चेकआउट हो सकता है। तो उस पर डरना नहीं है अपने को। अगर वो स्टॉक अगर सपोज हम लोग यहाँ बाई किए हैं, ठीक है, तो अपने को डरना नहीं है। मुझे पता है क्योंकि वो शेकआउट हो, क्योंकि डिमांड जोन बहुत क्लोज है और हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पोजीशन, एवरेज आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखना। तो सी प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर स्टॉक मार्केट में चीज़ें अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब जो चीज़ आपको पता ही नहीं है तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेज आता है। सपोज रशिया का वॉर आ गया, किसी को पता नहीं था कब कैसे मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो वैसी जो चीज़ पता नहीं होता तो इंसान पैनिक करने लगता है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना मुझे नॉलेज है वो चीज़ शेयर करने का, कि आप लोग भी अवेयर रहें, ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे। ये 3 चीज़ हो गया। एक चीज़ और, एक छोटा सा चीज़ है। सपोज अगर कोई स्टॉक रेंज पे चलता है ना, जैसे मैं बताया कि ब्रेकडाउन हुआ, तो होने के बाद एक हायर लोज बना देता है ना जब रेंज के अंदर, वो रिएक्शन एरिया में, अगर रेंज के अंदर दिस इज अ रिएक्शन एरिया, अगर रिएक्शन के एरिया के अंदर स्टॉक हायर लोज बना दिया तो मोस्टली ये होता है कि चला जाता है, शेकआउट कंसिडर होता है। और एक प्रो टिप है यार, ये कभी भूलना मत, जब भी शेकआउट होगा ना तो बहुत रैपिडली मूव करेगा अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर वो ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे पता चल गया वो शेकआउट है, तो वो बहुत रैपिडली मूव करेगा ऊपर की तरफ। अगर सपोज अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और ये शेकआउट कंसिडर कर गया तो बहुत अच्छे तरीके से फॉल होगा। इन बोथ सिनेरियोज अगर कहीं भी कंसिडर करा जाए शेकआउट, तो वो बहुत रैपिड मूव होता है। और बहुत ट्रेड मैंने किया है इससे, शेकआउट से बहुत ट्रेड से। पहले अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझाने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पे चार्ट लगा रहा हूँ भारत फौज का, ठीक है, ओके। सो सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मार्क द डिमांड जोन। सो दिस इज़ माई डिमांड जोन। सो आई जस्ट मार्क विद द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये मेरा डिमांड जोन है। इफ़ यू विल पे ऑन हीट दैट दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन, ठीक है। एक छोटा सा एक एरिया है जहाँ पर रेंज पे चल रहा था मार्केट, ठीक है, दिस रेंज, और ऊपर की तरफ दिस रेंज, ठीक है। ये 2 रेंज में मार्केट चल रहा था, ठीक है, भारत फौज। हुआ क्या, हुआ ये चीज़ कि ये ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो सीधा यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, बट सीधा नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से बुलिश कैंडल बना। तो रिएक्शन एरिया में हमेशा याद रखना, रिएक्शन एरिया ख़राब है, ठीक है। सेम गुज हियर, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है तो सीधा रिजेक्शंस वी आर गेटिंग इट। रिजेक्शंस देखो कितना ब्यूटीफुल रिजेक्शंस मिल रहा है नीचे की तरफ से, ठीक है। दिस कैंडल सिग्निफाई द होल रिजेक्शंस एरिया एंड द पावर ऑफ बुलिशनेस। सेम गुज हियर, सी द कैंडल बुलिश इंगल्फिंग बना, ऐसा कैंडल जो सबको खा गया, ये तीनों कैंडल को खा गया। तो दिस क्लियरली प्रूव्स कि ये फिर अब ऊपर चला जाएगा। एंड मोर ओवर वन मोर थिंग, अगर आप गौर करो ना तो एक छोटा सा रिएक्शन एरिया है ये, इस रिएक्शन एरिया में एक हायर लोज बना है, सी हायर लोज, ठीक है। ये छोटा टाइम फ्रेम अगर हम करें तो शायद आप लोग को दिखेगा, लेट मी चेक, हाँ, दिस इज एरिया। तो सी एक छोटा सा हायर लोज बना है यहाँ पे, ये रिएक्शन एरिया था और हायर आइज हायर लोज बना, उसके बाद मार्केट हायर लोज में कन्वर्ट होकर ऊपर चला गया। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर रिएक्शन एरिया में पता चले कि आप ये शेकआउट कंसिडर हो चुका, ट्रेड लो, बहुत रैपिड मूव करता है, सी कितना रैपिड मूव किया है, तुरंत ऊपर जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस सारे हंट हो चुके होते हैं इसलिए। थैंक यू गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।